हेलो बच्चों, मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हम अपने चैनल से कई तरह के कोर्स करवाते हैं। हमने कुछ दिन पहले आप लोगों को सूचना दिया था कि हम ITI और पॉलिटेक्निक के क्लास को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले 15 नवंबर का समय निर्धारित किया था। फिर हमने उसको बढ़ा करके 22 नवंबर का समय रखा, लेकिन हम अपने वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में समय पर नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे खेद है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अभी नए हैं, हमारा चैनल बहुत ही नया है। यह अलग बात है कि हमने आप लोगों के स्नेह से बहुत जल्द बहुत कामयाबी हासिल कर लिया है। यह तो आप लोगों का स्नेह का नतीजा है कि हम बहुत ही कम दिनों में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर पा लिया हूँ। लेकिन कुछ कमी है हम में, हमारे तकनीकी में, कि हम जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमने उस परेशानी को बहुत हद तक दूर कर लिया है। हमें जो तकनीकी खराबी था उस पर हम अंकुश लगा लिया है और हम अब पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हम अब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम अपने वीडियो को समय से अपलोड कर सकूं। तो आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग देते रहेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ताकि मेरा जो उत्साह है वह कम न हो और हम समय पर आप लोगों तक अपना वीडियो को अपलोड करता रहूं। तो आप लोग जो व्यक्ति नए हों, कृपया हमारे वीडियो को सब लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो आप लोगों को वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन को निश्चित रूप से दबा दें। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो पसंद आवे तो इसे निश्चित रूप से आप लोग लाइक कीजिएगा। लाइक अगर आप लोग करते हैं तो इससे हम लोग का हौसला बुलंद होता है, हमें एक नया उत्साह जगता है कि हमें लगता है कि आप लोग को इस वीडियो की आवश्यकता है, और तब हम एक नए उत्साह के साथ हम अपनी कमियों को दूर करते हुए हम अगले वीडियो के बारे में सोचते हैं। तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो लाभान्वित किया हो, यानी इस वीडियो से आपको लाभ मिलता हो, तो आप इसे औरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो। तो बच्चों, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं ITI और पॉलिटेक्निक के लिए मैथ का क्लास। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ ITI और पॉलिटेक्निक वालों के लिए ही फायदेमंद है। बच्चों, आप लोग इस बात से अवगत हो लें कि परीक्षा अनेक होता है, लेकिन उसका जो कोर्स ऑफ स्टडी है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह एक निश्चित चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो ITI और पॉलिटेक्निक के लिए जो मैथ का क्लास है, वह सिर्फ ITI और पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के लिए ही लाभदायक नहीं है, अन्य छात्रों के लिए भी लाभदायक है। यानी हम उनके पाठ्यक्रम से एक टॉपिक ले रहा हूँ, वह टॉपिक जिन जिन क्लास में होगा सभी क्लास के छात्रों को लिए फायदेमंद होगा। जैसे हमने मैथ में आज का टॉपिक लिया है वर्ग
वर्गमूल, घन, घनमूल। हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। तो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल यानी वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना, ये चैप्टर जिन जिन क्लास में होगा सभी क्लासों के लिए फायदेमंद होगा। तो हम इसमें पढ़ाएंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो हमको वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में सहायता करेगा। तो हम उसके तहत आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है वह किस संख्या से विभाज्य होगा, यानी उसमें भाग लगेगा, उसके बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सभी छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो मैथ पढ़ना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को सभी लोग गौर से देखेंगे। तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, जिसमें हम पहले बात करेंगे 2 से विभाज्य। कौन कौन सा संख्या 2 से विभाज्य होगा, हमको भाग नहीं देना है, सिर्फ ये टेस्ट करके बताना है कि अमुक संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने लिखा हुआ है इतना बड़ा संख्या, तो 8519, इसे क्या पढ़ेंगे 8519। क्या 8519 2 से विभाज्य है? तो कहिएगा कि सर इसमें हम 2 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है, भाग लग जाता है, तब कहेंगे विभाज्य है। बच्चों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखते ही पहचान जाओगे कि यह विभाज्य है या नहीं है। किससे? तो 2 से। तो कहिए देखते ही कैसे पहचान जाएंगे? तो वैसे अभी देखोगे तो अभी पता नहीं चलेगा। उसके लिए जो हम रूल बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, उसको आपको जानना होगा, सीखना होगा और ब्रेन में रखना होगा। तो क्या है, तो देखिए इसका रूल क्या है। जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो, वह संख्या दो से विभाज्य होता है। संख्या कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपको सिर्फ अंत वाला यानी दाहिने वाला, लास्ट वाला, या लास्ट वाला क्या है यहाँ पर, ये 9 है। हमको सिर्फ लास्ट डिजिट पे भी ध्यान देना है, अंतिम अंक पर ही ध्यान देना है। अंत में जैसे यहाँ पर क्या है 9 है, तो देखेंगे कि ये 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई है। अब देख रहे हो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 0, 2, 4, 6, 8, यानी इस 5 में से ही कोई होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, नहीं 0 है तो कोई बात नहीं है, 2 हो, 2 भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 हो, और 4 नहीं हो तो 6 हो, और 6 नहीं है तो 8 हो। अगर इसमें से कोई एक है तो आप कहोगे कि वह संख्या 2 से विभाज्य है। लेकिन जहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 जो है इनमें से नहीं, कोई नहीं है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। अगला देखो, जैसे 2, 3, 5, 4, 3, यहाँ पर क्या है रख देते हैं 2,
अब लास्ट में 2 है तो हमको बाद में यानी पीछे का जो भी डिजिट है उस पर मत ध्यान दो, पीछे क्या है नहीं है, इसमें से है कि नहीं है, उस पर हमको कोई ध्यान नहीं देना है। हमको सिर्फ अंतिम अंक पर ध्यान देना है। अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब जो है यह संख्या जो है 2 से विभाज्य होगा। जैसे देखो 5 1 6 यहाँ पर क्या है 6 है, इसका मतलब है ये जो है 2 से विभाज्य है। अगला हम देखते हैं 3 से विभाज्य। जिस संख्या की सभी अंकों का योगफल, योगफल मीन्स क्या होता है बच्चों, उसका जोड़ 3 से कहता है 3 से कौन सा संख्या विभाज्य होगा, तो जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल यानी जोड़ 3 से विभाज्य हो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। अब ये अंक क्या होता है, जैसे देखिए आप है 3 6 9 5, ये जो है अलग अलग जो है 3 6 9 5 ये सब क्या है अंक है। आपको तो पता ही होगा कि अंक जो है 0 से लेके 9 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है 9, ये आपका अंक है। और इसी अंक से सारे नंबर बनते हैं, जितने भी संख्या हैं उसी अंकों से बनता है। तो इसमें जो जो यानी ये पूरे जो है ये पूरे क्या हो गया है, ये संख्या है। ये संख्या किस किस अंक से बना है, 3 6 9 5 से बना है। तो आपको ये पता करना है कि ये जो है 3695, ये 3695 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, इस सबको जोड़ोगे, 3 6 9 5 सबको जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे, 3 में जोड़ोगे 6 6 फिर 9 फिर 5। तो बच्चों देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, 3 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 9 9 18 5 23। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 23 है। इस 23 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है। जब 23 में भाग नहीं लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब इसमें 3695 में 3 से भाग दोगे तो भाग नहीं लगेगा। अगला देखते हैं, जैसे 6 2 6 4 6 9 5, क्या इसमें भाग लगता है, लगेगा कि नहीं लगेगा 3 से। तो उसके लिए भी वही करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 4 में 6 में 9 और फिर 5। तो 6 4 10 9 19 5 24। 24 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 24 में 3 से भाग लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4695 में 3 से भाग लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि आपको जिस संख्या के बारे में पता करना है कि वह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या में जो जो अंक है सब अंक को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जो जो अंक आया है उस संख्या में सबको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसमें आप क्या करोगे, 3 से भाग दोगे। अगर उसके जोड़ में 3 से भाग लग जाता है तो आप कहोगे वह संख्या में 3 से भाग लगेगा। अगर उसके जोड़ में 3 से भाग नहीं लगता है तो कहोगे उस संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। और हम अंतिम रूल बता रहे हैं, आज के क्लास का अंतिम रूल, तीसरा रूल जो है 4 से विभाज्य। कहता है जिस संख्या के अंत में
2 शून्य यानी 2 जीरो हो अथवा शून्य हो अथवा अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। यानी कोई भी संख्या अगर आपको दिया हो और ये पता करना है कि वह संख्या में 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है। रूल कर रहा है कि अगर कोई संख्या है और उसके संख्या में के अंत में यानी लास्ट में 2 अंक क्या हो, 0 हो। जैसे देखिए यहाँ पर 4, 6, 5 यहाँ पर 2 जीरो है। जब ये देख लीजिए कि लास्ट में 2 जीरो है, एक नहीं, एक में भाग लग सकता भी है, नहीं भी लग सकता है, तो एक के लिए नहीं है, लास्ट में 2 जीरो हो यानी वंस और टेंस के जगह पर क्या हो, 0 हो, तब आप कह दोगे। पीछे का अंक मत देखो कि पीछे क्या है नहीं है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अंत में देखेंगे कि 2 जीरो है कि नहीं है। अगर 2 जीरो है तो कह देंगे कि हम उसमें 4 से भाग लगेगा और 100% लगेगा। लेकिन अगर लास्ट में 0 नहीं है तो आप क्या कह दोगे, उसमें 4 से भाग नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 0 अंत में यानी किसी संख्या के अंत में 2 जीरो नहीं है तो थोड़ा कठिन है। क्या कठिन है, उसको हम दूसरे विधि से टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही आप परफेक्ट रूप से बता सकते हो कि वह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है। जब आपके देख रहे हैं कि किसी संख्या के अंत में 2 जीरो है तो आप तुरंत कह दो कि वह संख्या 4 से विभाज्य है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर कोई संख्या ऐसा है कि उसके अंत में 2 जीरो नहीं है, कितना जीरो है, 1 ही जीरो है, या फिर ऐसा है कि 1 भी जीरो नहीं है, तो क्या इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। भाग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, उसके लिए आपको टेस्ट करना होगा। क्या टेस्ट करना होगा, अगर 0 नहीं है लास्ट में 2 तब क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे लास्ट वाला, उस दोनों अंक से जो संख्या बनता है, यानी ये लास्ट में यहाँ पर क्या देख रहे हो, 6 और 0, तो 6 और 0 मिलके क्या हो गया है, 60। तो आप 60 में 4 से भाग दो, यानी 60 में हमको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। भाग लग गया तो कह दोगे कि भाग लगेगा इस पूरी संख्या में। अगर लास्ट में जो 2 अंक है उससे जो संख्या बन रहा है उसमें भी भाग नहीं लग रहा है 4 से, तो कहोगे भाग नहीं लगेगा इस संख्या में। जैसे यहाँ पर कितना है अंत में, 6 जीरो, जो क्या हो गया है 60 यानी 60, तो 60 देखो भाग लगता है कि नहीं, 15 चौका 60, यानी 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 60 आ रहा है। इसका मतलब ये 60 जो है 4 से विभाज्य है, यानी 60 में 4 से भाग लग जा रहा है, तो हम कह देंगे कि 4560 में भी 4 से भाग लगेगा। अगला देखिए, इसके अंत में क्या है, 3 और 2, अंतिम 2 अंक देखना है, लास्ट में 0 नहीं है तब, तो क्या है 3 और 2 कितना हो गया, 32 में 4 से भाग लगता है, जी हाँ भाग लगता है। इसका मतलब हुआ कि 2832 में भी 4 से भाग लगेगा। अगर अब देखें यहाँ पे क्या है, 3515 3515, तो इसमें तो अंत में 2 जीरो नहीं है, तो उसमें स्थिति में क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि अंतिम 2 अंक में भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो अंतिम 2 अंक मिलकर क्या आ रहा है, 15 में 4 से भाग नहीं लगता है, इसलिए हम कहेंगे 3515 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। तो बच्चों, आज यह पहला क्लास था ITI पॉलिटेक्निक के लिए, जिसके तहत आप लोगों को वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल चैप्टर स्टार्ट किया गया है। इसमें हम आज विभाज्यता के कुछ नियम बताए हैं,
और ये सारे बच्चों के लिए जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, गणित को अच्छे तरह से समझना चाहते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो अंत में मैं एक बार फिर आप लोग को याद दिला दूंगा कि आप लोग शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं। हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए यह आवश्यक है कि आप लोग शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें, और हमारा वीडियो आप लोग को पसंद हो तो हमें उत्साहित करने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लाभान्वित होते हों तो इस वीडियो को दूसरे व्यक्तियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने नज़दीकियों तक शेयर कर दें ताकि वे लोग भी इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।